ये आपका नेक्स्ट वीडियो है लेक्चर नंबर 9, जिसमें मैं आपको दो क्वेश्चंस और जो है बताऊंगा रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो दीज आर दी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे बेस्ड ये दोनों प्रॉब्लम है। इसका रिजल्टेंट जो है मैग्नीट्यूड और मुझे अल्फा जो है फाइंड आउट करना है। इसका रिजल्टेंट मान लीजिए आर है, तो आर की वैल्यू और उसका इंक्लिनेशन अल्फा, तो आर और अल्फा ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अब इसमें देखिए इसमें डायरेक्ट फोर्स और उसका इंक्लिनेशन नहीं दिया गया है, तो इसको हम पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम उस जो है उसमें चेंज करेंगे। ये पॉइंट का है क्या है जिसपे सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सारे का लाइन ऑफ एक्शन सभी का जो है दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल ऐसे और वर्टिकल ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 500 फोर्स इस डायरेक्शन में, तो हम इसका देखो लाइन ऑफ एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ये कितना है, ये जो है 500, ये कितना है 500। दूसरा देखें फोर्स, एक फोर्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ है तो इसको इसी डायरेक्शन में ऐसे दिखा देंगे। कितना है, ये जो है फोर्स कितना है 1000, ये जो है वाई एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है। नेक्स्ट कौन सा फोर्स है, ये है 1200, ये देखिए कितना है, देखो यहाँ से 60 डिग्री है, तो इस फोर्स का जो है डायरेक्शन भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, मतलब यहाँ से 60 डिग्री पे जो है क्या एक फोर्स लगाएंगे, कितना 1200, ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ से हमने देखा। अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको अगर हम आगे ड्रॉ कर लें इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ड्रॉ करें, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका जो एंगल है ये 60 है, ये 60 है, देखिए ध्यान, ये 60 है ना, ये 60 एंगल है, ये वाला हमें एंगल फाइंड करना है, तो हमें ये एंगल एक्चुअली निकालना है। ये कितना होगा, यहां से देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये जो है इसको हम आगे ड्रॉ कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये एंगल हमने जो है कितना निकाल लिया 30 डिग्री। ये कोऑर्डिनेट से आपको पता चलेगा, जब आप रिजॉल्व करेंगे थोड़ा सा जो है ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें फाइंड करना है इसका एंगल, इसका एंगल मतलब ये जो है हमें एंगल पता करना है। तो यहाँ से देखो ये 60 है, इसके बीच में 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 30। तो चाहे यहाँ से हम देख सकते हैं, चाहे इधर से बना के हम देख सकते हैं, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, और ये डाउनवर्ड है ही है कितना 1000। देखिए कितने फोर्स हो गए 500, 1200, 1000, 500, 1200, एक और फोर्स लग रहा है 100 नीचे की तरफ। अब इसका डायरेक्शन ये है, तो हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन जो है ये कितना दिया है, इसका हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल ये है, तो हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 होगा। यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से, ये कितना है 100 न्यूटन का फोर्स है, इसको 100 न्यूटन लिखेंगे, और इसका जो है यहाँ से देखेंगे हॉरिजॉन्टल, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल है, इससे डायरेक्शन कितना हो जाएगा, इससे डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये 60 है, देखिए ध्यान से, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ये भी कितना होगा यहाँ से 60, ये होगा। तो जो पहले क्वेश्चंस किया गया था उसी क्वेश्चन में ये चेंज हो गया है ना। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन देगा और आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस को एक पॉइंट से पास करा के उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से देखना पड़ेगा। अब कितने फोर्स है, 4, 1 2 3 4। इसमें रेजोल्यूशन किसका करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन जो है इसमें जो एक फोर्स है वो क्या है, जैसे ये डाउनवर्ड ही है, इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, एक फोर्स ये है, इसको एज इट इज बना देंगे, कितना 1000। इसको किसको कंपोनेंट करना पड़ेगा, इसको और इसको और इसको, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है, ये तीनों फोर्स क्या है, ना हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं ना वर्टिकल में लग रहे हैं, उसके अलावा किसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसीलिए इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को कंपोनेंट करेंगे, जबकि इसको हम कंपोनेंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमने लिख लिया है। ठीक है, अब दूसरा फोर्स क्या है, चलिए इसको कंपोनेंट करते हैं 1200, तो ये क्या हो जाएगा, 1200 को जो है हम इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं, 1200 cos 60, 1200 cos 60, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा 1200 cos 60, और इसका क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा 500 cos 30, और ये क्या होगा, इधर लग रहा है तो माइनस कर देंगे, कितना माइनस जो है कितना हो जाएगा 500 cos 30, 500 cos 30, एक फोर्स इसका कंपोनेंट इधर आएगा कितना 100 cos 60, वो भी कितना माइनस करेंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, हमें लगता है माइनस कितना आएगा 100, यहां से देख लेते हैं cos 60, इसको कैलकुलेट कर लें एक बार,
इसको अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करें तो 12 cos 60 माइनस 500 cos 30, 500 cos 30 माइनस 100 cos 60, ये आ जाएगा, निगेटिव में आ रहा है -477। मतलब हमने इस डायरेक्शन में माना है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, उलट जाएगा। कितना इसका जो है इधर आएगा, कितना आ जाएगा 477.01 न्यूटन, इतना आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस डायरेक्शन में जब लिखेंगे तो इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस, इसीलिए पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस ऑटोमेटिक डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा, नेट इधर लगेगा। नेक्स्ट जो है और फोर्स देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसका वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, न्यूटन में यहाँ लिख लें, अपवर्ड इधर होगा, है ना। इस डायरेक्शन में क्या होगा, देखिए ध्यान से, 1200 साइन 60 प्लस 60 डिग्री है, प्लस 500 साइन 30, 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 ये हो गया, इसका कंपोनेंट इधर हो गया। एक होगा 100 साइन 60 नीचे की तरफ, तो उसको हम माइनस कर देंगे, माइनस 100 साइन 60, 100 साइन 60 इधर होगा, और एक डाउनवर्ड 1000 लग रहा है, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, तो क्योंकि हमने अपवर्ड सारे फोर्सेस लिया। अगर निगेटिव आएगा तो डायरेक्ट निगेटिव आ जाएगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसको कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 1200 साइन 60 प्लस 500 साइन 30, 500 साइन 30 माइनस 100 साइन 60 माइनस 1000, ये कितना आ जाएगा, ये 202 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अपवर्ड ही होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन कर लिया, जैसे इसको कैलकुलेट करके हमें ये मिल गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, ये आएगा इस डायरेक्शन में कितना आ गया, 477.01, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया, 202.62 न्यूटन। ठीक है, इन सारे फोर्स को हमने दो फोर्स में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या है, ये सिग्मा fx है, और ये क्या है, सिग्मा fy है। अब जो है हम क्या कर लेंगे, r हम निकाल लेंगे। r का फार्मूला जो है स्क्वायर रूट सिग्मा fx स्क्वायर प्लस सिग्मा fy स्क्वायर कर लेंगे, तो इससे हमें r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको अगर हम करें स्क्वायर प्लस 477.01 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट आंसर, ये कितना 518.26 आया। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लगेगा, कहां लगेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा fy अपान सिग्मा fx कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लें तो अल्फा की वैल्यू सिग्मा fy कितना है, सिग्मा fy, ये सिग्मा fx है, ये सिग्मा fy, वर्टिकल को सिग्मा fy कहते हैं। ये कितना है, 202.62 डिवाइडेड बाई 477.01 इक्वल टू 0.42 आया। शिफ्ट दबा के हमने tan इनवर्स आंसर कर लिया, तो ये कितना 23.01 डिग्री ये आ गया। मतलब यहाँ पे एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन से कितने 23.01 पे जो है एक फोर्स लगेगा, कितना उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 518.26 न्यूटन, और एंगल कितना होगा 23.01 डिग्री, ये आ गया। ये जो है क्या हुआ, आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको यहाँ पे मिल गया। तो आई थिंक आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें डायरेक्टली आपको जो है फोर्स और उसका एंगल नहीं दिया हुआ था, आपने फोर्स और एंगल को जो है सॉल्व किया अच्छे से, उसके बाद लगाया। तो एक स्टेप थोड़ा सा ये ज्यादा जो है टाइम टेकिंग है और ज्यादा थोड़ा सा जो है काम है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेज इज रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेज, मतलब इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इस डायरेक्टेड पैरेलल टू बी, मतलब बीबी के क्या है, पैरेलल है। ये कह रहा है रिजल्टेंट की वैल्यू इसके पैरेलल है, मतलब क्या है, इसके पैरेलल है मतलब केवल जो है इसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, कंपोनेंट 0 होगा। समझ में आ रहा है।
वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री फोर्सेस इज डायरेक्टेड पैरेलल टू ए बी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए जो है हम एक ही पॉइंट पे सारे फोर्सेस को एक्ट कराएंगे, क्योंकि सबका लाइन ऑफ एक्शन देखिए इसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो है अलग से फिगर बनाया। अब यहाँ पे देखिए तीन फोर्सेस को मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, एक 500 न्यूटन, 300 न्यूटन। ये सारे जो है ये क्या है, एक्सिस है, ये फोर्स की वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल है ना, ये एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस को दिखा रहा है, ये कोई फोर्स नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फोर्स केवल जो मैग्नीट्यूड लिखा रहता है, एंगल लिखा रहता है, वो फोर्स होता है। तो यहाँ 300 और ये 500, तीन फोर्स केवल एक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम इस पॉइंट पे हमने दिखाया, ओ पॉइंट पे मान लीजिए, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे तो जो है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा, क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ ड्यू टू ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को जो है हम उसी लाइन ऑफ एक्शन पे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे तो जो है एंगल ये 30 है, तो अगर इसको हम देखें, है ना, इसको हम देखें ये और इस लाइन के बीच में ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस फोर्स का देखिए एंगल थीटा है और इस फोर्स का कितना है, ये 40 डिग्री इसके बीच में दिया है। टोटल इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, 40 प्लस थीटा हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो है जो इसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है और रिजल्टेंट होगा क्या, रिजल्टेंट में दो चीजें आती हैं, अगर हम इसके अलोंग निकालें तो एक ये आएगा और एक ये आएगा। इसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स और इसको क्या कहेंगे, सिग्मा एफ वाई। तो कह रहा है रिजल्टेंट केवल इसी डायरेक्शन में है, केवल इसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा सिग्मा एफ वाई, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी जो है क्या होगा, ओवरऑल रिजल्टेंट जो है इसी डायरेक्शन में आएगा। अब सिग्मा एफ वाई जब 0 करेंगे, इसका मतलब क्या है, सारे फोर्सेस का हम इस डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन है मान लीजिए, ये वाई डायरेक्शन में और ये एक्स है, क्योंकि दिया हुआ है एक्स और वाई, वाई डायरेक्शन में जो है कंपोनेंट क्या करके 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए पहला फोर्स क्या है, देखिए यहाँ पे 300 और 300 का एंगल देखिए 40 प्लस थीटा होगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 300 कितना होगा, साइन 40 प्लस थीटा, ये हो गया ये इस वाले फोर्स का। दूसरा फोर्स क्या है, 300, इसका इंक्लिनेशन थीटा है, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट प्लस 300 साइन थीटा हो जाएगा। तो इन दोनों का कंपोनेंट हो गया। अब इसका देखेंगे तो इसका नीचे आएगा तो उसको हम माइनस लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 500 साइन 30 डिग्री। और इसी को हम बराबर, ये क्या है, ये सिग्मा एफ वाई है, और इसी को बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 कर देंगे। तो हमारा आंसर जो है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 300 यहाँ पे देखिए 300 साइन 40 प्लस थीटा प्लस 300 साइन थीटा इज इक्वल टू, कर लें इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 500 साइन 30 और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 250। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, 250 हो गया, उधर जाएगा 250 हो जाएगा। फिर से इसको हम सॉल्व कर लें तो साइन 40 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 300 कॉमन है तो बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 40 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 250 अपॉन 300, ये हम लिख सकते हैं 250 अपॉन 300 हम ये लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 अपॉन 300, ये देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, 250 बाई 300 इज इक्वल टू 0.833 ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला लगता है, देखिए फार्मूला क्या लगेगा, देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है। तो इस फार्मूले को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 साइन सी प्लस डी, सी क्या है 40 प्लस थीटा और डी क्या है थीटा, तो 40 प्लस थीटा 40 प्लस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 40 प्लस 2 थीटा सी प्लस डी अपान 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस थीटा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, देखो 40 प्लस यहाँ पे कर देते हैं 40 प्लस थीटा बाई 2, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 थीटा बाई 2, और 2 निकाल के बाहर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 20 प्लस थीटा, तो वही हमने लिखा है। इंटू कॉस सी माइनस डी मतलब 40 प्लस थीटा माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 40 बचेगा, अपान 2 कर देंगे तो कॉस 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8333। तो यहां से अब इसको हम कॉस 20 की वैल्यू हम लिख के सॉल्व करेंगे तो इसको 0.8333 डिवाइडेड बाई कॉस 20 कर देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.886, कितना हो जाएगा, और इसको 2 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.44। मतलब यहाँ पे हम देखें, यहाँ से तो जो है साइन 20 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी जो है वैल्यू आ रही है 0.4434 इतनी आ रही है। तो 20 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कर देंगे, साइन इनवर्स आंसर ये कितना हो जाएगा 26.32 डिग्री आ गया, और थीटा कितना हो जाएगा 26.32 माइनस 20 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.32 डिग्री, ये आंसर आ गया। तो ये जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो कह रहा है क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग, ये डायरेक्टेड पैरेलल टू बीबी जो कहा है, इसकी वजह से हम लोग जो है यहाँ पे डायरेक्टली हमने निकाल लिया कि जो है सिग्मा एफ वाई को 0 कर देंगे तो हमें थीटा इजिली सॉल्व हो जाएगा, और हमें थीटा ही जो है सॉल्व करना पड़ेगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द रिजल्टेंट है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6.32 डिग्री आ गई। तो आई थिंक आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट जो है अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप देख सकते हैं, और इसकी जो जितने भी सीरीज लेक्चर्स हैं वो सारे आप देख सकते हैं। तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच।